हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करें क्लास 11th एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 11। और बच्चे ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन बी अरेंज्ड इफ द फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? वर्ड्स स्टार्ट विथ पी और एंड विथ एस। मतलब कि स्टार्ट किससे होना चाहिए? पी से, और एंड किससे होना चाहिए? एस से। तो देखो यहाँ पर हैं कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितने लेटर्स दे रखे हैं परमुटेशन में? वो है 12। तो हम यहाँ पर 12 बॉक्सेस बनाते हैं जिससे कि ईजिली समझ में आ सके। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। स्टार्ट जो हो वो किससे होना चाहिए था? पी से, और एंड किससे होना चाहिए? एस से। ठीक है, तो बीच में कितने वैकेंट रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बीच में कितने रह गए वैकेंट? वो 10। तो इनके बीच में भी कितने हैं? 10 ही हैं। तो यहाँ पर n, इन p और s को छोड़कर n जो होगा वो कितने लेटर्स रह गए? वो आपके 10 रह गए। ओके, तो n इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? वर्ड बनाने हैं जो कि स्टार्ट विथ p एंड विथ s। तो वो कितने होंगे? तो देखते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ओके, तो वो कितना हो जाएगा? इसके बीच में कितने आ रहे हैं? 10। तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है? t 2 टाइम्स है, तो जो भी रिपीटेड होता है वो अपॉन में आ जाता है, तो 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कितना आएगा? 10 इंटू 9 8 7 6 4 5 4 3 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इस 2 से ये 2 ख़त्म। ओके, अब यहाँ पर जो बचा 10 9 8 7 6 5 4 3। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 5040, और इसकी मल्टीप्लाई ये 30 हो गई और ये 12, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर 5040 इंटू 12 या 36 36, ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितना है? 504 और 36, 6 4 जा 24 और ये 30 इंटू 4 दिया 12 6 5 थी 15, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 4 4 1 8 1, ये हो गया। और इसके साथ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो अरेंजमेंट हुआ वर्ड्स का वो कितने हुए? 18,14,400। तो यहाँ पर कितने वर्ड बनेंगे? 18,14,400 टोटल अरेंजमेंट। इतने वर्ड्स बन सकते हैं अगर P और S इस तरीके से आए तो, स्टार्टिंग विथ P एंड विथ S। तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 18,14,400। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है? वोवल्स आर ऑल टुगेदर, मतलब कि वोवल्स जो हैं वो एक साथ आने चाहिए। ओके, तो वोवल्स यहाँ पर हैं कितने? 1 2 3 4 5, मतलब कि सारे के सारे आए हैं। E U A I O, ठीक है। तो A E I O U, तो बच्चे इनको क्या करना है? 1 टाइम काउंट करना है। ओके, और बाकी जो ये वोवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट को अलग अलग काउंट करना है। तो कॉन्सोनेंट क्या है? P हो गया, R हो गया, M, फिर T 2 टाइम्स हो गया। ओके, फिर NS। तो देखा जाए तो यहाँ पर कितने? इसको मैंने कहा 1 टाइम काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो कितने होंगे? 8 फैक्टोरियल, लेकिन 2 2 टाइम्स था, ठीक है। तो यहाँ पर T जो है वो 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है, जो वोवल्स आ रहे हैं वो क्या है? A E I O U। क्या यही एक तरीका है? इसको भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको जब अरेंज करेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 फैक्टोरियल हो जाएगा।
क्यों? जैसे कि मैंने लिखा है AEIOU, आई आगे भी आ सकता है, ठीक है, और फिर E भी आगे आ सकता है, O भी आगे आ सकता है, U भी आगे आ सकता है, तो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 8 फैक्टोरियल की बात करें तो वो होता है हमारा 40 32 0 अपॉन में 2, और 5 फैक्टोरियल की बात करें तो वो 120 होता है मल्टीप्लाई करने पे। तो 2 से इसको कट कर दो, ये आ जाएगा 60। ओके, तो 2 टाइम ऑफ 0, 6 2 सा 12, 18 और 1 कैरी यहाँ से था तो 19, और यहाँ पर ये हमारा 24 आ जाएगा। तो मतलब कि 24,19,200 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे यहाँ पे, अगर 5 वर्बल्स एक साथ आते हैं तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में 4 लेटर होने चाहिए एक साथ, ठीक है। तो किस तरीके से होने चाहिए? देखो, तो P, उसके बाद यहाँ से ये 4 हो गए, ठीक है, क्या क्या? E R M U, ये एक साथ हो गए। उसके बाद सब अलग अलग, T A T I O N S, तो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या बन सकता है? P E R M U T, अब ये 4 एक साथ हो गए। फिर A T I O N S, फिर अगेन P E R, अब क्या होगा? M U T A, फिर T I O N S, अगेन P E R M U T A T, ये एक साथ, फिर I O N S, P E R M U T A T I O N S, अगेन P E R M U T A T I O, ये एक साथ हो गए। अब N S, अब लास्ट जो बचेगा वो क्या आएगा? P E R M U T A T I O N S। तो कुछ इस तरीके से। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो बने ये 7 बने इस डायगोनल शेप में। अब ये इधर से बनते तो भी कितने बनते? तो ये भी कितने हो जाते? 7 हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट क्या होगा? वर्ड्स वो कितने हो गए? देखो, P और S के बीच में वो तो 10 ही आ रहे हैं, तो वो तो 10 हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा T के लिए, क्योंकि T 2 टाइम्स है। ओके, अब यहाँ पर ये कितना आ रहा है? ये आ रहे हैं 7 और 7, तो 2 टाइम्स हो गए, तो टोटल कितने बनेगी? 14। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये हमारा 14 अलग से आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल को भी हम क्या लिखते हैं? मल्टीप्लाई में 1 कर देते हैं, मतलब कि 2 × 1, इससे इसको कट कर दो, ये 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? इनका मल्टीप्लाई होता है 5040, और फिर ये हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा हो गया 720 × 7। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या आएगा? तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, पहले तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 5040, ओके, इंटू 0 4 49, ये भी 50 हो गया। क्या बात है, दोनों सेम। तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब यहाँ कर लेते हैं। 4 16 4 5 20 1 2 3 5 20 फिर 25, ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 6104 और फिर 52। ओके, और यहाँ पर 2 जीरो थी, 0 0, तो यहाँ पर 00। तो ये आ गया हमारा 25 40
और फिर 1600, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बन जाएंगे, दिस वन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है, इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।